बारे में पढ़ेंगे, कठपुतली के बारे में। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये क्या है? ये क्या है? कठपुतली। ये किसकी बनी होती है? लकड़ी। किसकी बनी है? लकड़ी। और ये किसके सहारे बनी हुई है? धागे के सहारे। किसके सहारे बनी हुई है? धागे के सहारे। तो ये लकड़ी है। और एक ये सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। सजीव तो हम लोग है ना जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वो तो क्या होते हैं? सजीव। ये क्या है? निर्जीव। और ये किसकी बनी होती है? लकड़ी। और इसको हाथों और धागों के सहारे क्या किया जाता है? नचाया जाता है। हाथों के सहारे और धागों के सहारे इनको नचाया जाता है। और कठपुतली की जो एक मतलब कि जो नृत्य दिखाया जाता है ना, ये बहुत ही क्या है? पुराना, बहुत ही पुरानी कला है। और ये जो लकड़ी की बनी होती है ना, ये कौन सी लकड़ी की बनी है? अरडू की लकड़ी की। कौन सी लकड़ी है? अरडू की लकड़ी की बनी होती है। ये रंगमंच पर, जो रंगमंच होता है ना, जो स्टेज बोलते हैं जिसको, आपने कभी देखा हो नाटक वगैरह, अपने 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, तो एक स्टेज लगाया जाता है, उस पे नृत्य करते हैं, कोई कविता बोलते हैं, कोई लोकगीत गाता है, कोई नृत्य करता है। इसी प्रकार इनके लिए भी एक स्टेज बनाया जाता है जिनसे इनको धागों के सहारे से नृत्य करवाया जाता है। और जो धागा पकड़ने वाला होता है ना, और जो नृत्य करवाता है इनसे मतलब कि कठपुतली से, उसको क्या बोलते हैं? भाट बोलते हैं या फिर सूत्रधार। क्या बोलते हैं इनको? भाट बोलते हैं या फिर सूत्रधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो हाथ में लेकर के धागों को पकड़ता है और इनको नृत्य करवाता है, उसको बोलते हैं भाट या सूत्रधार। ठीक है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र जानते हो? ग्रामीण क्षेत्र कौन सा? गांव हो गया क्षेत्र। जो लोग गांव में रहते हैं ना, गांव के अंदर कई प्रकार की बुराइयां फैली हुई है ना। कौन कौन सी? जैसे दहेज प्रथा है। शादी के समय लड़के वाले जो होते हैं ना, लड़के वाले पक्ष आते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या मांगते हैं? दहेज मांगते हैं ना, तभी लड़की की शादी होती है। फिर दूसरा है, बचपन में क्या कर दिया जाता है? बच्चों की शादी कर दी जाती है। वो भी क्या है? बुराई है ना। गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों की शादी करना बुराई है। और बहुत सारा धन देना, ये भी क्या है? बुराई है, दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं। और एक पर्दा, घूंघट निकालते हैं ना महिलाएं, पुरुष बोलते हैं कि नहीं, बिगर घूंघट के बाहर नहीं जाना। हमेशा वहाँ पे देखा होगा आपने, गाँव के अंदर हर एक औरत क्या निकाल के रखती है? घूंघट निकाल के रखती है। क्योंकि ये गाँव की क्या है? बुराई है ना। इन बुराइयों को दूर करने के लिए, इन बुराइयों को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए तो लोग हैं वो कठपुतलियों के माध्यम से नाटक प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? नाटक प्रस्तुत करते हैं और उनकी कमियों को बताते हैं कि भाई दहेज देना कितना बुरा है। दहेज देने वाला जो पिता होता है वो कितना उसके कर्ज हो जाता है, वो फिर भी उनकी बेटी को और दहेज मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ससुराल वाले करते हैं ना, और परेशान करते हैं। तो इन सब बातों को किसके माध्यम से बताया जाता है? लोगों को जागरूक किया जाता है। किसके माध्यम से? कठपुतली के माध्यम से। भाई लोग कठपुतली का नृत्य देखें, नाटक देखें और इन बुराइयों को समझें कि भाई दहेज हमें नहीं देना चाहिए और घूंघट वगैरह भी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है ना। और लोगों को जागरूक करना है कि भाई सारे बच्चे पढ़े गाँव के अंदर, क्योंकि कई बच्चे होते गाँव में पढ़ते नहीं है ना, नहीं पढ़ाते हैं उनके माता पिता, तो इनके द्वारा ये समझाते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी है ना। जरूरी, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? फिर वो कुछ नहीं जान पाएंगे दुनिया के बारे में। तो इनसे नाटक दिखाया जाता है लोगों को। गाँव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। तो इनके द्वारा उनको समझाया जाता है, जिससे लोग हैं वो जागरूक हो जाए, समझदार बन जाए, है ना। सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बताओ ये किस, अब ये बताओ, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है ना। ये बताओ ये क्या है? ये किससे बनी हुई है? कौन सी लकड़ी से बनी हुई है? और ये किसके धारे नृत्य करती है? धागे के सारे नृत्य करती है ना ये।
और धागे को पकड़ने वाला कौन होता है?